वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी हों। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी हों। नमस्कार प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, आप सभी का Y1 स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारे देश में इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है बेरोजगारी, जो कि सरकार इस पर वार्तालाप करने को तैयार नहीं है। उसी को देखते हुए, मद्देनज़र देखते हुए हमने एक जो है कैंपेन चालू किया, हैशटैग स्पीकअप और हैशटैग आरआरबी एग्ज़ाम डेट्स। उसी पर आज हम बात करेंगे कि हमारा टैग लाइन है रोजगार दो या मार दो, रोजगार दो या हमें मार दो। उसी पर कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाहूँगा कि खाली कंधों पर कुछ भार चाहिए, खाली कंधों पर कुछ भार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। तो इसी के साथ हमारे कुछ टीचरगण हैं, आप सामने कुछ अपनी बात प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा अभी रंजीत सर कह रहे हैं कि ये जो बेरोजगारी है कुछ चरम पर पहुंच चुका है और हम लोग पढ़ते लिखते थक चुके हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, माँ बाप पैसे खर्चा कर रहे हैं तो क्यों खर्चा कर रहे हैं। ये हमारे लोग का जो टाइम जा रहा है, क्या कोई टाइम सरकार वापस करेगी? बताइए, हमारा जो टाइम जा रहा है इस पर सरकार टाइम हमारा वापस देगी? आखिर यह सरकार कब तक हमें रोज़गार देगी, या फिर डेट बताए कि हमें सरकार रोज़गार कब तक देगी। हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? पढ़ रहे हैं, घर से पैसे ले जा रहे हैं, माँ बाप पूछ रहे हैं पैसे कहाँ जा रहा है। क्या जवाब दें हम माँ बाप को? क्या कहें उनसे? बताइए क्या कहें? हम कहें ये कहें कि जाकर फीस जमा कर रहे हैं, कोचिंग फीस जमा कर रहे हैं, मानने कोई तैयार नहीं। कोचिंग फीस आप कब तक जमा करेंगे? डेट बताइए, कौन डेट बता दें हम उनको? कौन सा डेट बताए? हाँ, हम इतने तारीख तक, कितने डेट तक हम कोचिंग फीस जमा कर रहे हैं, फिर हमारी नौकरी लगने वाली है, बता सकते हैं? अब आप सबको मैं बता रहा हूँ। हमारा 4 फार्म भी पेंडिंग में है, मालूम है? 4 फार्म इसमें हमारा वर्तमान में पेंडिंग में है। मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ, मैं वनडे एग्जाम की तैयारी करता हूँ, मैं गरीब तलबे का हूँ, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। खाने की रोटी नहीं है साहब, चलने की बात दूर है। रेलवे एनटीपीसी का डेट कोई पता नहीं पहले था, और न आज ही पता है कि कब होगा इसका। और ग्रुप डी एनटीपीसी का भी अभी कोई ना पहले डेट दिया गया था, और न आज ही बताया जा रहा है कि इसका पेपर कब तक होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका तो कोई पेपर का डेट नहीं दिया गया था, होगा कब होगा। और जिसका डेट दिया गया था फॉरेस्ट गार्ड का, फॉरेस्ट गार्ड का जो डेट था अप्रैल में या मार्च में था, 22 मार्च अप्रैल का शायद था इसका डेट, वो भी नहीं हुआ। अब ये कब होगा कोई इसका डेट अभी निश्चित नहीं हुआ है। डीआरडीओ एमटीएस का वो भी मार्च अप्रैल पेपर होना था, उसका भी नहीं हुआ। ये ऐसे कब तक चलता रहेगा, कितने दिनों तक? हम लोग बेरोजगार कहाँ तक घूमें, कब तक घूमते रहेंगे, टहलते रहेंगे? ये हम लोग का सीमा हद से पार हो चुका है, और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले, और इस सभी जो भी वैकेंसियाँ अभी रुकी हुई हैं, जो भी हमारे देश के शिक्षक और विद्यार्थी भाई बंधु जो भी हैं, उनको जल्द से जल्द उनके बारे में सोचा जाए कि जिससे उनके रोज़गार के बारे में अधिक से अधिक तुरंत उनको व्यवस्था किया जाए। अब इसके बाद हम बुलाना चाहते हैं, लीजिए सर जी आप। मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार से कि अगर बीएड और जेईई नीट का एग्ज़ाम हो सकता है तो आरआरबी एसएससी का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता, ये भी सरकार हमें बताए। और मीडिया का तो कोई जिक्र नहीं, मीडिया तो कुछ बात छात्रों के पक्ष में कहना ही नहीं चाहती। सब हम सिर्फ एक ही चैनल है जो कि रवीश सर हैं, एनडीटीवी जो है, वही बच्चों का बात उठाते हैं, और ना आप एबीपी न्यूज है ना आज तक कोई भी इस बात पर चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। बस जब देखो पाकिस्तान, पुलवामा, अटैक, यही सब बात करते हैं, और बेरोजगारी पर मुद्दा कोई बात करना ही नहीं चाहता। अगर यही बताइए, अगर हम लोगों को पढ़ने के बाद भी पकौड़ा तलना होता और खिलौना ही बनाना होता तो इंजीनियरिंग क्यों करते हैं? क्यों 2 लाख 5 लाख हम इंजीनियरिंग करते हैं? बताइए, अगर यही करना है, खिलौना ही बनाना है हम लोग को और पकौड़ा ही तलना है, तो पढ़ाई क्यों करते? वो तो बिना पढ़ाई करके ही किया जा सकता है। बताइए, हमने सरकार को, मोदी जी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया, उस योग्य बनाया कि वो हमारी बात को सुन सके, और उन्होंने वादा भी किया था कि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वो रोजगार कहाँ गया? जो रोजगार था वो भी छीन लिया गया। बताइए, आखिर कब तक तैयारी किया जाए, कब तक बच्चे पढ़ें, कब तक टीचर
देखते रहें कि कब वैकेंसी आएगी, कब भी आएगी। जो आ रहा है उस पर भी सही से कार्रवाई नहीं की जाए, उसमें धांधली हो जा रही है। बताइए ऐसा कब तक चलेगा? तो हमारी किसी सरकार से कोई शिकवा नहीं है, बस गुजारिश करना चाहूँगा शांतिपूर्वक, शालीनता से, कि सरकार हमारे युवाओं, टीचरों, सभी जो वैकेंसी जो रुकी हुई हैं एसएससी रेलवे की, वो भी जल्द से जल्द उसका डेट दें और एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएं। तो सर आ रहे हैं हमारे सर, कुछ बात रखेंगे। सर कुछ बोलिए। सर धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, हम सबका एक मुहिम चल रहा है, रोज़गार रोज़गार दो या मार दो हमें। कहने का तात्पर्य है कि हम सब इतना पढ़ लिख रहे हैं, हमारा इतना पैसा बर्बाद हो रहा है। अब एक वैकेंसी का फॉर्म डाल दिए, 1 साल में फॉर्म डालें तो 4 साल में पेपर हो रहा है। तो हम कहाँ से इतना पैसा इन्वेस्ट करें? जितना फॉर्म का पैसा नहीं जा रहा है उतना तो हमके तैयारी करने में चला जा रहा है। तो मेरा आप सभी लोग से निवेदन है कि इस मुहिम को इतना ज़्यादा आप आगे तक बढ़ाइए, जिससे गवर्नमेंट हम सब के ऊपर ध्यान दे, हम बेरोज़गारों को रोज़गार दे। नहीं तो हम सब ऐसे क्या कर पाएंगे? अगर मान ले रहे हैं आपके पास रोज़गार, कह रहे हैं कि बहुत सारे हैं, बताते हैं कि हमारे पास इतना रोज़गार है, तो ये रोज़गार जा कहाँ रहा है और कहाँ पे नियुक्ति करा रहे हैं? आप किसी एक तरफ तो हो जाइए सरकार साहब, हम सबको भी तो रोज़गार दे दीजिए। हमारा पढ़ाई बर्बाद जा रहा है। एक तो हम सब 18 वर्ष से तैयारी करना शुरू करते हैं और 40 साल पहुंच जाते हैं, नौकरी नहीं पा पाते साहब। तो 40 साल के बाद हमें कौन पूछेगा साहब? हम तो आपकी वैकेंसी देख रहे हैं कि आज आएगी, कल आएगी, और एक वैकेंसी आई UPSC या कोई आयोग की वैकेंसी आती है तो वो 10 सालों में, 5 सालों में, 6 सालों में वो क्लियर होती है। तो बताइए हमारा कहाँ से फैमिली चलेगा? हमारे माता पिता कहाँ तक देंगे? हमारी खेती बाड़ी, हम सब यहाँ तक कुछ लड़के हैं कि अपना खेत बेच कर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारे पास जब कुछ नहीं रह जाएगा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि आत्महत्या कर लें। साहब हमसे आप आत्महत्या न करवाएं, कृपया हमें रोज़गार दें, यही हमारी आपसे गुजारिश है। हमारी बातों पर कृपया ध्यान दें। सभी लोग, जो लोग देख रहे हैं, इस वीडियो कितना शेयर लाइक करिए जिससे सरकार के पास पहुँचे और हमारी बातें रखी जाएँ। आइए सर। आत्महत्या को लेकर एक बात कहना चाहेंगे कि सरकार, एक जो एक्टर हैं अपने आप में वो भी सही हैं, जिनका आत्महत्या हो गया, फांसी हो गया, कुछ भी, उसको लेकर सरकार और मीडिया एकदम जोरों पर लगा हुआ है। रिया चक्रवर्ती कहाँ गई, कहाँ पर है, क्या है, पल पल खबरें उसको अपडेट किया जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन अगर युवा अगर वही बेरोजगारी वजह से आत्महत्या कर ले रहा है, उस पर कोई जोर नहीं कि हाँ एक युवा किस लिए आत्महत्या किया, उसको अलग बहाना बना दिया जाए कि हाँ इसने इस कारण से किया। ये नहीं कोई कहे कि बेरोजगारी वजह से आत्महत्या किया, मजबूर होकर। आखिर उसके घर वाले कब तक पढ़ाएं उसको? वो भी अकेले रूम में बैठकर रोता है बेचारा। आखिर कब तक करे ऐसा? सरकार आपसे अपील है, विनम्र निवेदन है कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा किया जाए। सर हमारे सर प्रवीण सर कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों। तो जैसे अभी हमारे सर लोग ने बताया कि हमारा टैग क्या है, रोज़गार दो या मार दो। जैसे हमारे सर ने बताया कि हम लोग 18 साल से ही तैयारी में जुट जाते हैं। हाँ, 18 साल से जुट जाते हैं। कुछ हमें जैसे पैसे की दिक्कत हो गई, फैमिली मेम्बर में कुछ दिक्कत हो गई, तो बच्चा क्या करता है, कुछ जैसे इंजीनियरिंग किया है तो वो जाके बाहर कंपनियों में जॉब करने लगता है। जॉब कर रहा है साहब, अब आपकी देख ली वैकेंसी आई, लाखों में वैकेंसी आई, तो वो वहाँ से जॉब छोड़ के सोचा चलते हैं तैयारी करते हैं, कुछ देखते हैं हो जाएगा इसमें। हाँ, अब आप सरकारी जॉब मान लीजिए ऑप्शन दे दिए, फॉर्म भर दिया, वो फॉर्म भर दिया, आया घर पर रहकर या रूम लेकर कहीं तैयारी कर रहा है। जब तक तो पैसा है ठीक है, वह जो आपको देख रहा है कब आप एग्ज़ाम कराएंगे, सोच रहा है अगले महीने हो जाएगा, फिर सोच रहा है अगले महीने हो जाएगा, ऐसे महीने महीने देखते हुए वो साल भर बीत गया। अब उसके पास तो भाई ऑप्शन वही है ना। हाँ, पिताजी किसान हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, घर का खर्च कितना दिन चलेगा? ना आप किसानी सही से करवा रहे हैं, ना सही से बंदा पढ़ रहा है तो मिल नहीं रहा है उसे कुछ, तो क्या करेगा? देखते देखते पैसा खत्म, फिर गया कमाने, फिर एग्ज़ाम की डेट आप दिए, तैयारी नहीं हो पाई। फिर उसके बाद वह बंदा क्या किया, आया देखा
आप जब तक डेट दिए ओवर एज हो गया, ओवर एज हो गया तो अब क्या करे वो, ना कंपनी का रहा ना आपके जॉब का रहा। तो आप इस पे गौर कीजिए, गौर कीजिए कि आप जैसे देख लीजिए कहीं कहीं वैकेंसियाँ इतनी खाली हैं, कॉलेजों में देख लीजिए, आप कॉलेज में देख लीजिए, प्लस बैंक में देख लीजिए, कहीं कहीं बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे आप पावर हाउस पर देख लीजिए, हम देख रहे हैं कहीं कहीं आप एक जेई साहब को तीन सब स्टेशन दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद वीडियो को खंड विकास अधिकारी को 3 गांव दे रहे हैं, 4 गांव दे रहे हैं, उसी को एक गांव दीजिए, पर पर्सन दीजिए, आप वैकेंसी कराइए, जितने पोस्ट खाली हैं कराइए, सब कराइए। अब कहेंगे आप रोजगार हम 2 करोड़ देंगे, अरे 2 करोड़ दीजिए तो। हाँ, इसी तरह हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जो आपने वैकेंसी निकाला तो ठीक था, लेकिन उसमें भी आप वैकेंसी को कम कर दिए, तब भी हम युवा साथी संतुष्ट हैं। चलिए, जो वैकेंसी बचा है उसको उस पर भी हम अमल करते हैं, उसमें तैयारी कर लेंगे। लेकिन जो भी रेलवे में जो है हर सभी को प्राइवेट करते जा रहे हैं, हर संस्था को प्राइवेट करते जा रहे हैं, आखिर युवा कहाँ जाए, किस कंपनी में काम करे? अगर वह कंपनी में भी जॉब करने जा रहा है उसमें भी उसको नहीं मिल रहा है। हाँ, एक सरकार अगर आपको युवा आपको जिताए हैं किसी उम्मीद के साथ, किसी भरोसे के साथ, कहाँ हमारी सरकार युवाओं के प्रति कुछ सोचेगा। तो आपसे अपील है कि आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करिए। आखिर बताइए, हर साल जो है इंजीनियर लड़के जो है हर साल लगभग 10 से 12 लाख निकल रहे हैं, तैयारी कर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके बाद उनको भी जॉब नहीं मिल रहा है। आखिर हर साल लगभग 10 से 12 लाख इंजीनियर पास आउट हो रहे हैं और रोजगार नाम पे जीरो, कुछ रोजगार ही नहीं मिल रहा है। अगर रोजगार ही नहीं देना था, वैकेंसी नहीं निकालना था, तो हम आखिर अपना पैसा क्यों माता पिता वेस्ट कर रहे हैं? 10 लाख 5 लाख कर पैसा को लिया कर इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम लोग। हाँ, आखिर हम इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं? आखिर अगर हम शुरू से अगर आप बोल रहे हैं हथकरघा अपनाओ और पकौड़ा तलो और खिलौना बनाओ, हमको गलीचा ही बिनना था, पकौड़ा ही छानना था, तो इंजीनियरिंग क्यों किए हैं बताइए आप। तो आप इस पर ज़रूर अमल करें और कहूँगा युवाओं के बारे में, इंजीनियर के बारे में, रेलवे जो एग्ज़ाम युवा हैं साथी, उनके बारे में, एसएससी एग्ज़ाम के बारे में, युवाओं के बारे में सोचिए कुछ, तभी आप आगे आने वाले कल में आप भी रहेंगे, नहीं तो आप भी नहीं रहेंगे। जिस समय अभी युवाओं ने आपको खड़ा किया है, तो युवा अगर आप सभी को मिलकर आपको कुर्सी बैठा सकते हैं, तो युवा एक साथ मिलकर आपको गिरा भी सकते हैं, आपके सरकार को भी गिरा सकते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अपील और विनम्र निवेदन है कि युवाओं के बातों को समझें, सुनें और उन पर ज़रूर कुछ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। धन्यवाद। इसी के बाद धन्यवाद।